हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका यूपी टेट में आपका हिंदी का पेपर आता है। हिंदी के हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी टॉपिक से संबंधित इसमें प्रश्न लिए गए हैं। आप देखेंगे बिल्कुल पेपर में जिस अनुरूप में आपके प्रश्न आते हैं उसी अनुरूप में प्रश्न है। प्रश्नों का लेवल भी वही रखा गया है जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी टॉपिक से लिए गए। आपको बस लास्ट तक प्रश्नों को अटेंड करना है। आप देखेंगे कि आपका संपूर्ण आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। हिंदी साइंस सभी टॉपिक से सब कुछ है, बस आपको लास्ट तक क्लास को अटेंड करना है और जिससे आप एग्ज़ाम के सेंटर में अपने 30 में 30 प्रश्नों को सही कर सकें और यूपी टेट में आप अपना मार्क्स है पास नहीं होना, अच्छे मार्क्स पा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और क्लास में हम लोग देखते हैं आपका जो टेस्ट पेपर है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में पूछा गया आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, बी वर्णमाला कहते हैं, सी वाक्य कहते हैं, डी गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर देना है। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वर्णमाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आपका सा, ला, सा, हा। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन आपका है ऑप्शन नंबर बी, ला। आपको मालूम है आपका या, रा, ला और वाह ये आपके कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया ए और ए उच्चारण स्थान क्या है? कंठ उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, कंठ तालव है या फिर आपका दंत है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सारा टॉपिक अच्छे से रिविजन आपका हो जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान आपका है ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, बी सूर्यो प्लस दय, सी ऑप्शन सूर्य प्लस उदय, डी ऑप्शन सूरज प्लस उदय। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपका जो सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, सूर्य प्लस उदय। और ये कैसी संधि है आप बताएंगे? आपकी गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने आप दिया गया है इत्तलम। इत्तलम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर आपकी वृद्धि संधि? हम लोगों ने डिस्कस किया था, संधि को पहचानने की ट्रिक भी की थी। तो आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी यण संधि। हम लोगों ने देखा था जिस भी संधि में जिसमें आपका यण संधि या लावा होता है उससे पहले आपका आधा वर्ण आता है, तो आधा वर्ण आपका क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात करेंगे हम लोग लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व या फिर आपका द्विगु? आंसर देना सभी को। लंबोदर में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, बहुब्री समास है। लंबोदर मतलब क्या हुआ? लंबा है उदर, मतलब क्या? लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश। ये टेस्ट है, हम लोग बिल्कुल संक्षेप में हर एक चीज़ों को देखेंगे। बात की गई है पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, सी द्वंद्व समास है, डी आपका कर्मधारय समास है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। तो पाप पुण्य में जहाँ दोनों चीज़ इक्वली बैलेंस होती हैं उसको हम लोग कौन सा समास आता है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आंसर देना है। ये बहुब्री समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष और कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? यथाशक्ति। यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई संज्ञा की, संज्ञा संबंधित प्रश्न आपके आ गए। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? आंसर देना सभी को। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में आपकी संज्ञा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया, पानी। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना? शब्द को वाक्य के साथ में प्रयोग करना है। शब्द है उससे आप वाक्य, मुझको क्रोध नहीं आता, तो ऐसे इस तरह से आप वाक्य में जब कन्वर्ट करेंगे, वाक्य में आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि आपका जो अकारांत इकारांत जो लास्ट के शब्द होते हैं उनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप लोग बताइए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है?
आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छाया। जैसे हम लोग देखते हैं मेरे घर की छाया तुम पर पड़ रही है, तो मतलब ई आ रहा है, ये इकार आता है आपका, तो किस में आता है आपका, स्त्रीलिंग में आता है, छाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? एग्जाम में पूछा जाता है। कवित्री, आपकी कवियत्री, बी ऑप्शंस कवित्री, डी ऑप्शंस कवियानी। स्त्रीलिंग आपको बताना है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आपका वाह में कोई मात्रा नहीं होती है, या में और आपकी त्रा में आपकी मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। मतलब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो हम लोगों ने बात की थी अलग होने के लिए जब भी कोई चीज़ डिनोट होती है वहाँ पे कारक आपका आता है अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न, हरिमोहन को रुपए देता है, इस वाक्य में जो को है कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। आंसर देना आपको। हरिमोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पे आपका आंसर देना। को के लिए आपका क्या आता है? आपका संप्रदान कारक आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है क्या ये निश्चयवाचक है, बी आपका निजवाचक है, सी पुरुषवाचक है, डी आपका संबंधवाचक है। आप कौन सा सर्वनाम? आपको मालूम है कि आप जो सर्वनाम है प्रयोग किया जा रहा है अपने आप कर लूँगा, तो आपका एक ऐसा सर्वनाम है आप बताएंगे, ये आपका सर्वनाम आपका है निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक, या फिर आपका सर्वनामिक विशेषण। बताना है कि थोड़ा आपका क्या है। तो थोड़ा क्या बता रहा, परिमाण बता रहा, मात्रा बता रहा, तो आपका राइट आंसर परिमाणबोधक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, या फिर आपका सर्वनाम। आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे आपका है ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सक्रिय क्रिया का चयन करना है, रोना, हंसना, लिखना, या फिर आपका सोना। तो आपका क्या हो जाएगा सक्रिय क्रिया, जिसमें कुछ ना कुछ कर्म की आवश्यकता होती है दूसरी चीज़ में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय क्रिया, ऑप्शन नंबर सी लिखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रंश, विकर्ष। उत्कर्ष का विलोम बताना है, तो उत्कर्ष का विलोम आपका होता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अपकर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? वायु का, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का। आंसर देना है अनल। अनल आपका पर्यायवाची किसका है आप बताएंगे? अनल आपका पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अग्नि का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है अरविंद शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल है, या फिर गुलाब, आपका गुलाब है, या फिर आपका कल्प वृक्ष है, डी आपका केवड़ा। अरविंद बताना है। अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अरविंद ये आपका है कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी बहुज्ञ, डी आपका अज्ञ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, डी नृत्य की एक मुद्रा। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है आपका मुहावरे का इनकार करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है कम गुणी व्यक्ति द्वारा अधिक दिखावा करना, बी गगरी का आधा भरा होना, सी पानी का गिरना, डी अत्यधिक बुद्धिमान होना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम गुणी व्यक्ति द्वारा अधिक दिखावा करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। उज्ज्वल शब्द की आपकी 4 वर्तनी दी गई हैं, आपको करेक्ट वर्तनी बतानी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपके आशीर्वाद 4 शब्द दिए गए, आपको वर्तनी बताना है। आशीर्वाद,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, आशीर्वाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये आपका संबंधित, हमने बात की थी कि सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका रस छंद अलंकार से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए, इनको हम लोग देखेंगे। बताना आपको करुण रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, शोक है, क्रोध है या फिर आपका विस्मय है। करुण रस का, तो करुण रस का आपका स्थायी भाव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक। शांत रस का स्थायी भाव आपका क्या हो जाएगा, आंसर देना है शांत का। जुगुप्सा, क्रोध, निर्वेद, भय, आंसर देना शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चरण धरण चिंता करत चितवई चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इनमें कौन सा अलंकार आपको बताना है। उपमा अलंकार है, रूपक है, श्लेष है या फिर आपका अनुप्रास है। आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, श्लेष अलंकार है। इसमें जो सोवरन शब्द है इसके 3 अर्थ निकलते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ सोवरन शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा आपका रूप हो जाएगा और चोर के लिए आपका सोना हो जाएगा। तो सोवरन के आपके कितने अर्थ हैं, आपके 3 अर्थ हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। आंसर देना है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती बार बार तो वहाँ पे आपका अलंकार आता है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता आदि काय में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ पे आपका अलंकार कौन होगा। क्या श्लेष होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा या फिर आपका रूपक होगा। आंसर देना है। यहाँ पे अलंकार आपका होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है। दोहा, दोहा के सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 13-13, 11-11, 16-16, 24-24। आंसर देना सभी को। तो हमको मालूम है दोहा के पहले और तीसरे चरण में आपकी मात्राएं कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। लेकिन आपके दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं आपकी कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 13, 16, 24। आंसर देना आपको। चौपाई की बात हो रही है, सभी को आंसर देना है। चौपाई छंद में आपकी मात्राएं होती हैं ऑप्शन नंबर सी, 16। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछ लिया गया दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है। सोल्टा होता है, रोला होता है, छपय होता है या फिर आपकी कुंडलियाँ होती है। आंसर देना दोहे का उल्टा। तो दोहे का उल्टा आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सोल्टा। सोल्टा में क्या होगा, मात्राएं चेंज हो जाएंगी। 11 आपकी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 11-11 हो जाएंगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, आपकी 13-13 मात्रा हो जाएंगी। बस मात्राओं का क्रम है वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया आपका विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र किसने दिया। भामह ने दिया, भरत मुनि ने दिया, मम्मट ने दिया या फिर जगन्नाथ ने दिया। यह सूत्र किसका है, आंसर देना है। यह जो आपका सूत्र है यह आपका सूत्र दिया आपका ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द है या फिर आपका साधारण धर्म है। बताना सभी को। इसमें है आपका ये पीपर पात सरिस मंडोला में आपका बताना है मन आपका क्या है, उपमेय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उपमेय किसको हम कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। डियर स्टूडेंट, हाथ में थोड़ा चोट लग गई है, इसके यहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जिसकी, फिर भी कोशिश पूरा कर रहा हूँ, जिसकी तुलना की जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हिंदी साहित्य से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं इनको हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको किसने बांटा, सबसे पहले प्रयास किया। रामचंद्र शुक्ल ने, बी जॉर्ज ग्रिसन ने, सी ग्रासा दातासी ने, डी आपका शिव सिंह सेंगर ने। आंसर देना सभी को।
आपका प्रयास किया सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजन का? ऑप्शन नंबर सी ग्रासा दा तासी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? फर्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी आपका राहुल सांस्कृतन। आंसर देना है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आपका दिया ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? फर्स्ट जगनिक हैं, बी चंद्रबरदाई हैं, सी दलपत विजय हैं, डी आपका नरपति नाल है। आंसर देना है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? फर्स्ट ज्ञानाश्री, बी प्रेमाश्री, सी आपके कृष्णाश्री, डी आपके रामाश्री। आंसर देना कबीरदास को। तो कबीरदास आपके कवि हैं, आपके ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, डी मैथिली में। आंसर देना है सूरसागर की रचना। तो सूरसागर की रचना आपकी की गई ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? आंसर देना ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, संस्कृत में। आंसर देना है रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की रचना आपकी किस भाषा में हुई? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अवधी भाषा में हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है, या फिर आपके बिहारी को कहा जाता है? आंसर देना सभी को, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आपके जयशंकर प्रसाद, डी आपके मैथिली शरण गुप्त। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक आपका माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? फर्स्ट आपके सुमित्रा नंदन पंत, बी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी आपके महादेवी वर्मा। आंसर देना है कामायनी महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपके हैं ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चितंबरा, चितंबरा काव्य कृति के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? फर्स्ट रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी आपका अज्ञे, डी आपका महादेवी वर्मा। आंसर देना सभी को चितंबरा, चितंबरा काव्य कृति को पुरस्कार मिला था आपका ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत को, और ये कब मिला था? ये आपको मिला था 1968 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, प्रेमचंद हैं, अज्ञेय हैं, या आपका फणीश्वरनाथ रेणु हैं? आंसर देना है गोदान उपन्यास के लेखक, गोदान उपन्यास के लेखक आपके ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है मैला आंचल किसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है? फर्स्ट नागार्जुन का, बी फणीश्वरनाथ रेणु का, सी रांगीव राघव का, डी शिव प्रसाद सिंह का। आंसर देना है मैला आंचल, मैला आंचल आपका उपन्यास है, आपका ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बी दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी आपका महादेवी वर्मा। मधुशाला के रचयिता आपको बताने हैं, तो मधुशाला के रचयिता आपके हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद, निराला, शरद चंद्र, डी आपका अमृत राय। देख रहे हैं कितने अच्छे प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम में आप देखेंगे, PYQ देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आप बस लास्ट तक प्रश्न को अटेंड कीजिए। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेमचंद को जाना जाता है। और ये जीवनी विधा किसने लिखी है? तो आप बताएंगे ये जीवनी विधा आपकी लिखी है अमृत राय ने। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। किसके जीवन पर आधारित है? जीवन पर आधारित है प्रेमचंद पे, लेकिन ये लिखी किसने है? तो आप बताएंगे अमृत राय ने लिखी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी आपके 11 वर्ष का समय। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? आंसर देना है। तो हिंदी की पहली कहानी माना जाता है ऑप्शन नंबर बी इंदुमती को। और इंदुमती को किसने लिखा, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आपको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है, अब लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग भाषा की, बोलियां और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? फर्स्ट आर्टिकल 343, बी आर्टिकल 351, सी आर्टिकल 345, डी है आपका ऑप्शन आर्टिकल 350। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिकल 343। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 5 सितंबर, डी आपका 26 जनवरी। तो आंसर देना है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका है बी 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पूछ लेता है कि विश्व हिंदी दिवस, क्या विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तब आप लोग क्या बताएंगे? तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा की लिपि पूछ सकते हैं, लिपि कौन सी है? फर्स्ट गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी रोमन, डी आपके फारसी। तो हिंदी भाषा की आपकी लिपि है वो आपकी है देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी कौन सी? आप बताएंगे देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से, मागधी, अर्धमागधी या आपकी पैशाची अपभ्रंश से। आंसर देना आपको खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास आपका हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सौर सैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के, राजस्थानी हिंदी के या फिर आपके बिहारी हिंदी की? आंसर देना आपको अवधी, बघेली। तो अवधी, बघेली ये सब आपकी आती हैं ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया है कि आयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? आ और आ, बी ई ई, बी आ सी आपका अंगहा, डी आपका उ उ। आपको बताना आयोगवाह आपके अनुसार और अनुनासिक कहलाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अंगहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन डाढ़ा, बी आपका डाढ़ा, सी ऑप्शन सासा और डी आपका छात और ज्ञा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन आपके कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी डा और ढा। ये बिंदु ध्यान से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, कंठ है या आपके मूर्धा है? आंसर देना घा का उच्चारण स्थान। तो हमको मालूम है आपका का खा गा गा ये आपका कंठ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं या फिर आपके महाप्राण कहते हैं? आंसर देना है, जिन वर्णों में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अन, बी पो प्लस अन, सी पव प्लस अन, डी आपका पा प्लस वन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद? आंसर देना सभी को, पवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पो प्लस अन। और इसमें किस प्रकार की संधि है? आप बताएंगे अयादि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिगंबर में कौन सी संधि है? फर्स्ट स्वर संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, डी इनमें से कोई नहीं। दिगंबर, तो दिगंबर में आपकी संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मना प्लस रथ, बी मनो प्लस रथ, सी मन प्लस रथ, डी आपका मना प्लस रथ। मनोरथ में का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर देना है। तो मनोरथ का आपका संधि विच्छेद आपका होगा मना प्लस रथ। और ये किस प्रकार की संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपकुल, क्या उपकुल में कौन सा समास है? फर्स्ट द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययभाव, डी आपका तत्पुरुष। आंसर देना है उपकुल। तो उपकुल में आपका
समास है। ऑप्शन नंबर, इसमें उपसर्ग लगा है उप, और कौन सा समास आपका हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चौराहा में कौन सा समास है। फर्स्ट कर्मधारय, बी द्वंद, सी द्विगु, और डी आपका तत्पुरुष। हम लोगों ने बात की थी जिसमें नंबर डिनोट होते हैं या नंबर सेंस है, वहाँ आपका समास होता है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। नील कमल में कौन सा समास है, आंसर देना है। द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर आपका तत्पुरुष। नील कमल आंसर देना है। नील कमल में आपका समास है ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट 2, बी 4, सी 5, डी 3। कितने होते हैं, आंसर देना है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के भेद होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से, आपका तत्सम हो सकता है, तद्भव हो सकता है, आपके देशज शब्द हो सकते हैं, विदेशज हो सकते हैं। इस प्रकार आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, आपके 4 भेद हो सकते हैं। अग्नि किस प्रकार का शब्द है, क्या यह तद्भव है या फिर तत्सम है, सी देशज है या फिर आपका विदेशज है। आंसर देना है अग्नि। तो अग्नि आपका शब्द है, आप बताएंगे तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कीवाड़ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। फर्स्ट कपाट, बी किंपट, सी द्वार, डी कोष्ठक। क्या राइट आंसर हो जाएगा कीवाड़ शब्द का तत्सम शब्द, आप बताएंगे कीवाड़ का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तत्सम आपका कपाट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चाय किस भाषा का शब्द है। क्या ये जापानी है, चीनी है, पुर्तगाली है या फिर आपका अरबी है। तो चाय आपको बताना है। तो चाय कहाँ से आई, चीन से आई। शब्द भी कहाँ का होगा, आपका चीन का शब्द होगा, चीनी शब्द है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। फर्स्ट आवट, बी वट, सी ता, डी आपका आहट। आंसर देना आपको, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। सबसे पहले सजावट को आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना है, केवल आपको पढ़ना नहीं है। प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हमेशा ही आपका होगा। तो आपका जो सजावट में आपका जो प्रत्यय लगा है आपका सजावट, आवट, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, आवट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। फर्स्ट आ, बी अध, सी खिला, डी आपका आधा। आंसर देना है आप सभी को। अधखिला शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अधखिला शब्द। तो अधखिला शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, अध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है दूध शब्द में, क्या दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है। फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी आपका भाववाचक संज्ञा। आंसर देना है दूध शब्द में। तो दूध क्या है, द्रव्य है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, दूध में संज्ञा आपकी ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तोता पेड़ पर बैठा है, कौन सा कारक है। करण कारक है, बी संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या फिर आपका अपादान कारक है। आंसर देना है तोता पेड़ पर बैठा है। तो तोता पेड़ पर बैठा है, इसमें आपका जो कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लड़का बहुत चालाक है में वह क्या है। फर्स्ट, क्या ये गुणवाचक विशेषण है, बी क्या ये सार्वनामिक विशेषण है, सी क्या ये संख्यावाचक विशेषण है, डी ये क्या प्रविशेषण है। आंसर देना है वह लड़का बहुत चालाक है में वह क्या है। तो आपका वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। क्या स्थावर है, बी स्थिर है, सी चल है, डी आपका भयानक है। आंसर देना है जंगम शब्द का सही विलोम शब्द। जंगम शब्द का क्या हो जाएगा, स्थावर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तिमिर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आलोक है, बी अंधकार है, सी आपका किरण है और डी आपका रंगीन है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तिमिर मतलब अंधेरा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर विलोम आलोक। नेक्स्ट प्रश्न, तरनी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। फर्स्ट सूर या नाव, बी नाव या सूर, सी युवती या नदी और डी आपका है सूर या युवती। आंसर देना है सभी को, तरनी और तरनी। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो तरनी फर्स्ट वाला आपका दिया गया है, इसमें जो ये गलत है, आपका हो जाएगा तरनी, छोटी की मात्रा होगी, अभी ध्यान दिया।
ऐसे ही आप लोगों को भी ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं लेकिन जो उसकी वर्तनी है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो फर्स्ट आपका तर्जनी और लास्ट का आपका तर्जनी, मतलब छोटी की मात्रा लगी है और इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट तर्जनी में मतलब आपका होता है सूर और दूसरी तर्जनी मतलब होता है नाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए क्या रहेगा? अकिंचन, गरीब, दरिद्र या आपका विनीत। क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए आपका शब्द आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, सी प्यास बुझाना, डी विभिन्न स्थानों की सैर करना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। फर्स्ट कृष्ण के अनेक नाम हैं, बी पुस्तक मेज पर रखी है, सी यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, डी श्री कृष्ण के अनोखे अनेकों नाम है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य बताना है, तो आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। आंसर देना है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। श्री कृष्ण क्या है? अनेक नाम है, या अनेकों कर दिया, जबकि अनेक खुद ही बहुवचन है। अनेकों करके आपका एक बहुवचन दो बार आ जाएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विदुषी होगा, विद्वानी होगा, विद्यावती होगा या फिर आपका विद्वता होगा। आंसर देना है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग। विद्वान शब्द का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विदुषी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास या आपका सूरदास। आंसर देना सभी को। पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रहीम दास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? फर्स्ट पाणिनि है, बी आपका पतंजलि है, सी कत्यायन है, डी आपके भरत मुनि है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाणिनि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी महादेवी वर्मा। आपको बताना साकेत महाकाव्य के रचयिता है ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? फर्स्ट कामायनी, बी परिप्रवास, सी साकेत, डी गोदान। आंसर देना है खरी बोली का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परिप्रवास ये किसने लिखी है? आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हरिऔध बोलते हैं, हरिऔध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हम लोग कुछ पेडागॉजी से भी प्रश्न देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। दो तीन प्रश्न आ जाते हैं आपके। सबसे पहले है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? मतलब भाषा कौशल का क्रम पूछ लिया गया है। तो हम लोग ने बात की थी, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, बी ऑप्शन से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी ऑप्शन से बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, डी ऑप्शन से सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग बात की थी जो भाषा कौशल का क्रम है LSRW। सबसे पहले क्या है? लिसनिंग करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? सुनना हो जाएगा। फिर स्पीकिंग करना है, फिर क्या हो जाएगा आपका? बोलना हो जाएगा। फिर रीडिंग करना है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। फिर W हो जाएगा, मतलब लिखना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपको मालूम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, LSRW। इसको आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, सी बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, डी बच्चों से कविताएं याद करवाना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना है आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है भाषाई कौशल
कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास किया जाना चाहिए? फर्स्ट लेखन कौशल, बी पठन कौशल, सी श्रवण कौशल, डी आपका वाचन कौशल। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा कौशल में सबसे पहले आपका जो कौशल है ऑप्शन नंबर सी श्रवण कौशल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट छात्रों की कमियों का पता लगाना, बी छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, सी मेधावी छात्रों को अलग से पढ़ाना, डी गृह कार्य की जांच करना। आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार किसका है? बी एफ स्किनर, बी जीन पियाजे, सी नोआम चॉम्स्की, डी आपका लेव वाइगोत्स्की। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका ये जो आपका विचार है भाषा संबंधित आपके मनोविज्ञान कौन है? नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा की जटिलता, भाषाई परिवेश की सहजता, सी व्याकरण के नियम, डी पाठ्य पुस्तक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन में? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, भाषा परिवेश की सहजता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई कविता शिक्षण के समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? कविता के व्याकरण नियमों पर, बी कविता के रसास्वादन और भावबोध पर, सी कविता के कठिन शब्दों के अर्थ रटाने पर, डी कविता के केवल एक निश्चित अर्थ पर। आंसर देना है कविता शिक्षण के समय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता के रसास्वादन और भावबोध पर। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन है केवल परीक्षाओं का आयोजन, डी ऑप्शन है वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा। क्या हो जाएगा? व्यापक मूल्यांकन आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सबसे उत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन लिखित परीक्षा, बी पोर्टफोलियो, सी मौखिक प्रश्नोत्तर, डी गृह कार्य। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में हम किस ओर बढ़ते हैं? फर्स्ट नियम से उदाहरण की ओर, बी उदाहरण से नियम की ओर, सी पाठ पुस्तक से सूत्र की ओर, डी अमूर्त से मूर्त की ओर। आंसर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कि भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र होना, बी कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुकूल चार्ट, कविताएं और कहानियों के प्रिंट पोस्टर लगे होना, सी है कक्षा में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर का होना, डी है रंगीन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करना। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से तात्पर्य आपका कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुकूल चार्ट, जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, कविताएं हों, लिखी हों, कहानियों के प्रिंट पोस्टर लगे होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा के रूप में किसे स्थान दिया गया? फर्स्ट अंग्रेजी को, बी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को, सी संस्कृत को, डी किसी भी विदेशी भाषा को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना त्रिभाषा में। तो त्रिभाषा में बात की गई है आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? लिखने की समस्या है, पढ़ने की समस्या है, गणितीय गणना की समस्या है, या आपकी व्यवहार संबंधी समस्या है? आंसर देना सभी को डिसलेक्सिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने की समस्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? फर्स्ट है यह समझने के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, बी बोर्ड परीक्षाओं के डर को बढ़ाने के लिए, सी शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाने के लिए, डी छात्रों को अनुत्तीर्ण करने के लिए।
क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह समझने के लिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या है? फर्स्ट, इससे छात्र तेज गति से पढ़ते हैं और अर्थ ग्रहण करते हैं। बी, इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। सी, इससे छात्र जोर जोर से बोलते हैं। डी, इससे केवल समय की बचत होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। इससे छात्र तेज गति से पढ़ते हैं और अर्थ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी के बेहतरीन 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपके सभी के सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एग्ज़ाम में आप लोग जाएंगे तो 30 में 30 मार्क्स ज़रूर लाएंगे, ये पूरा प्रॉमिस है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रेशर हैंडल करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वैल्यू ऐड करती हैं एग्ज़ाम सेंटर में आपके क्वेश्चन सही होने के। आपको चाहे जितना ही बेहतर टॉपिक आता हो, लेकिन अगर आपने PYQ क्वेश्चंस को नहीं लगाया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नहीं लगाया, ये PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों लगाते हैं? इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है इसको हम लोग पकड़ते हैं। किसी में नहीं पूछा गया है, किसी में हाँ पूछा गया है। कभी कभी होता है वर्तनी के सवाल में हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं लेकिन वर्तनी पे ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह जो प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते हैं और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम से पहले जो गलतियां करते हैं एग्ज़ाम में वो गलतियां नहीं करते हैं। इसी तरह जो भी स्टूडेंट जो 30 में 30 नंबर लाते हैं अपने किसी भी सेक्शन में या पूरे नंबर लाते हैं, उनकी यही क्वालिटीज़ रहती हैं। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है उसको भी सभी टॉपिक अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करता है, चीज़ें अच्छे से नहीं करता, PYQ नहीं लगाता, टॉपिक तो अच्छे से तैयार है लेकिन वहाँ कोई इसलिए मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस को पढ़ने में, कहीं OMR को फिलिप करने में, या फिर और भी कोई भी चीज़ हो सकते हैं तो उसके मार्क्स कुछ कम हो जाते हैं। 27, 26, 28 तरह के मार्क्स हो जाते हैं। 30 में 30 थोड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, सब कुछ करता है, तो उसके डेफिनेटली आपके 30 में 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो आपके भी 30 में 30 मार्क्स आएंगे, बस अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। और आपसे कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ काफ़ी सारी क्लासेस हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।